So today we are going to experience Huawei Y6 Prime 2019 अंबर ब्राउन कलर। क्योंकि अंबर ब्राउन कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कलर्स के लिहाज से। अब वो कैसे डिफरेंट है वो आप चल के आगे देखें। तो आ जाए यार मिलकर एक्सप्लोर करते हैं Y6 Prime 2019। क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं Y6 Prime के हैंड जोन की तरफ। जी तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं Y6 Prime 2019 और जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है वो है अंबर ब्राउन कलर, जो कि काफी अच्छी लुक दे रहा है और जिसके अंदर आपको फील आती है वो लेदर टाइप की आ जाती है। अगर हम इसके डिजाइन को एक्सप्लोर करें तो आपको साइड पावर बटन, साथ वॉल्यूम बटन, ऊपर ऑडियो जैक और नीचे आपको माइक्रो यूएसबी सपोर्टेड जो है वो देखने को मिलती है चार्जिंग पोर्ट, और इसके अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाती है। इसके अंदर एक और खास बात यह है कि इसकी जो प्राइस है वो मिनिमम रखी है Huawei ने, और इसके अंदर आपको इन्फिनिटी वी नॉच या ड्यू ड्रॉप नॉच या वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। इसकी सेटिंग्स में जाके हम एक्सप्लोर करते हैं इसके फिंगरप्रिंट लॉक को और इसके फेस लॉक को। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ इसका फिंगरप्रिंट लॉक कैसा काम करता है। इसको एनरोल करने के लिए आपको पता है कि पासवर्ड आईडी देनी पड़ती है। पासवर्ड आईडी हम इसको एनरोल कर रहे हैं। इस दौरान अगर इसके की स्पेक्स की बात करें तो 2GB रैम है, 32GB इंटरनल मेमोरी यूज़ की गई है। इसके साथ इसके अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिससे यार मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर MTK 6761 के बजाय ऑक्टा कोर यूज़ किया गया होता तो बहुत अच्छी बात थी, ताकि फ़ोन की परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर हो जाती। तो फिंगरप्रिंट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है एनरोल। अब इसकी हम स्पीड चेक करते हैं कैसी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो परफॉर्म कर रहा है, नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, ना ही इतना फास्ट है ना ही इतना स्लो है। आप कह लेंगे बिल्कुल एक नॉर्मल टाइप की फिंगरप्रिंट लॉक आईडी यूज़ की गई है। इसी तरह अगर आप इसको बंद करके यूज़ करेंगे, इसके पावर बटन को मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया वैसे भी ये यूज़ हो जाता है। अब हम इसका फेस लॉक टेस्ट करते हैं कैसा काम करता है। और इस दौरान अगर हम इसके बाकी कलर्स की बात करें तो आपको वो कलर्स जो हैं वो सिंपल प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आपको बैक पे जैसे आपने देखा है कि लेदर टाइप की लुक है वो देखने को मिलती है, वो उसके अंदर नहीं आएगी। फेस लॉक एनरोल हो गया है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। अगर ये ऐसा आपके साथ भी हो तो इसका मतलब है इसकी सेटिंग्स का इशू है। आपने फेस को डायरेक्ट अनलॉक करवाना है, स्लाइड अनलॉक नहीं करना। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ ऑप्शन। आप देख सकते हैं डायरेक्ट अनलॉक और स्लाइड टू अनलॉक। जब डायरेक्ट कर देंगे तो उसका फेस अनलॉक शुरू हो जाएगा। तो फेस अनलॉक भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, एक थोड़ा सा हल्का सा मिलीसेकंड्स का डिले आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके कैमरास को देखें तो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल, और इसकी मैं पिक्चर लेकर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कैसा है फ्रंट कैमरा। आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। सेल्फी फोकस तो नहीं है, क्योंकि अगर जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स जो अदर हैं उनका ज़्यादा फोकस है सेल्फी के ऊपर। एक नॉर्मल रिजल्ट देखने को मिला मुझे इसके फ्रंट कैमरा के अंदर। और अगर हम बैक को देखें तो आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट की निस्बत काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका अपर्चर भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, मैं आपको चेक करवाऊंगा अभी। और इसके अगर अदर सेटिंग्स देखें तो आप देख सकते हैं इस तरह कितने मेगापिक्सल की पिक्चर ले सकते हैं। वीडियो की सेटिंग्स भी मैंने आपको चेक करवाई फ्रंट कैमरा की, और इसके साथ प्रो मोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो लो रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी कोशिश की है Huawei ने इस फ़ोन को बनाने के लिए। बैक कैमरे में देखें तो आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, और इसका आप जूम जो है इतना कर सकते हैं। और अगर हम इसकी पिक क्लिक करके चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसा है। अब बैक पे आपको यहाँ पे सिंगल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो आई थिंक कैमरे के मामले में एक नॉर्मल फ़ोन ही आपको देखने को मिलता है, जबकि बाकी जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उससे थोड़ी सी लीड ले जाते हैं इस मामले में, क्योंकि वहाँ पे आपको बैक पे डबल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और फ्रंट कैमरा भी थोड़ा सा जो है बेहतर परफॉर्म करता है Y6 Prime 2019 की निस्बत। और अगर बैक कैमरे का रेजोल्यूशन और बाकी सेटिंग्स भी आप देख लें तो भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतर फ़ोन है, लुक काफ़ी अच्छी बनाई है Huawei ने इस फ़ोन के अंदर, और बाकी आपको इन्फिनिटी वी नॉच मिल जाती है। तो Huawei यूजर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है ये वाली। तो ये थी फाइनली डिवाइस। आपको मैं फर्दर एप्लीकेशन भी दिखा रहा हूँ जो बिल्ट इन इंस्टॉल्स हैं, टूल्स और एप्लीकेशंस। तो आई होप आपको फ़ोन जो है वो अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली क्वाड कोर प्रोसेसर के हवाले से, और जो बैक पे आपको सिंगल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। अगर हम इसके एक्सेसरीज को देखें तो आपको चार्जर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको हैंड्स फ्री देखने को नहीं मिलती। आई होप के जब प्राइसेस बेहतर हो जाएंगी, फर्दर कंट्रोल हो जाएगा तो ये भी आ जाएंगी नीचे। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर पाउच भी देखने को नहीं मिलता। इंस्ट्रक्शन गाइड है और ग्लास है। कैसा लगा आपको Y6 Prime में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा जी। तो कैसा लगा आपको अंबर ब्राउन कलर Y6 Prime 2019 का, और क्या आप इसके क्वाड कोर प्रोसेसर से सेटिस्फाइड हैं। अगर यहाँ पे ऑक्टा कोर होता तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं था, और बैक पे डबल लेंस कैमरा सेटअप भी हो जाता तो एक एडवांटेज था यार। अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।